सर एसएटी एग्जाम टाइप ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज के सेशन में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, हम लोग 10th क्लास का प्रैक्टिस सेट 3.1 जो सर्कल चैप्टर है आपका, इसका क्वेश्चन क्या है, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक अगर होगा तो उसमें आप रीड कीजिएगा। सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट segments of a circle with center O. Prove that segment OR bisect angle MRN as well as angle MON. तो पहले सर्कल हो गया आपका, यहाँ पे इसका सेंटर है O और इस सर्कल को ये लाइन टच कर रही है। सूरज, इस लाइन का क्या नाम है बताओ? MR। लेकिन ये लाइन क्या है? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। याद रखना है, क्या बोलते हैं उसको? टेंजेंट। अगला लाइन यहाँ से एक और है, ये क्या है? NR। ये भी क्या है? टेंजेंट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर आप तो इस लाइन को ज्वाइन कर दो, है ना, और फिर उन लोगों ने ऐसे भी ज्वाइन करके दिया है टेक्स्ट बुक में। यस और नो? चलो, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.1 सर्कल चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपको प्रूफ क्या करना है? OR, ये जो लाइन है OR, ये कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? इस एंगल को, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे? हमें करना क्या है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट, यहां पे लिखा है बाई, बाई का मतलब होता है टू। क्या होता है? टू। तो बाइसेक्ट, सेक्ट मतलब टू सेक्शन, दो इक्वल सेक्शन में जब ये एंगल हमें मिल जाएगा। इक्वल सेक्शन मतलब क्या? MOR, MOR। अगर ये एंगल NOR अगर ऐसे मिल गया, दोनों एंगल सेम, तो हमारा जो ये लाइन है वो इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। इस साइड भी देखो, MRO, NRO। अगर आपने ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया तो आप प्रूफ कर लेंगे कि RO क्या है? MRN का क्या है? बाइसेक्टर है। तो दो चीज प्रूफ करना है, दोनों बहुत ही आसान है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये प्रूफ है, तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी दिया रहता है क्वेश्चन में, वो मैथ्स के ज्योमेट्री में गिवन डेटा में आता है। तो गिवन डेटा आपका क्या है, चलो देखते हैं पहले। इन सर्कल विथ सेंटर O। तो अब आपका जो सर्कल है उसका सेंटर है O। आपका जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? O। अब इस सर्कल के सेंटर के बाद आपको क्या दिया है? लाइन MR एंड लाइन NR आर टेंजेंट। ये दोनों क्या है? टेंजेंट। ओके, चलो अभी टू हो गया। अभी हम टू प्रूफ लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो OR है वो एंगल MON और MRN का क्या है? बाइसेक्टर है। सो वी हैव टू प्रूव लाइन OR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON as well as एंगल MRN। ये चीज आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसका प्रूफ सेक्शन देखो कैसे करने वाले हैं। फिर एक बार प्रूफ करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करा देता हूं। आपका ये जो सर्कल दिया है, यहाँ पे दो टेंजेंट देकर के रखा है उन लोगों ने टेक्स्ट बुक में, और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल OR से बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बस हम इस एंगल को और ये एंगल को इक्वल दिखाएंगे, और ये एक एंगल और इस एंगल को अगर हमने इक्वल दिखा दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सब लोग ध्यान देंगे। आर यू रेडी एवरीवन? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पूरा फुल फोकस, ये आप टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ये जो गिवन और फाइंड डेटा है ना, ये आपको एग्जाम में लिखना होता है। ओके, चलिए अभी प्रूफ देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन सर्कल विथ सेंटर O, इन सर्कल विथ सेंटर O। चलो ध्यान दो यहाँ पे। अभी सेंटर्स आप क्या करेंगे? सर्कल के सेंटर को आपने यहां पर मेंशन कर दिया। ओके, अभी बाकी जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, आपको यहां पे पता होगा कि रेडियस OM परपेंडिकुलर टेंजेंट MR एंड रेडियस ON परपेंडिकुलर टेंजेंट NR। ये चीज कल मैंने बताया था आपको, और इसका रीजन आएगा टेंजेंट थ्योरम। क्या आएगा? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से हमें पता चल गया कि ये क्या है? दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर क्या होगा? मेजर एंगल OMR कॉन्ग्रुएंट होगा मेजर एंगल ONR।
और दोनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री, क्योंकि जब परपेंडिकुलर का साइन आ गया तो आपको पता ही है परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री आप दिखा सकते हैं। यस और नो? यस। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो रेडियस OM कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? ON। रेडियस ON आप मेंशन करो हर चीज। ON रीजन आएगा रेडाई प्लूरल है इसलिए रेडाई लिखने का, एक रेडियस के लिए रेडियस लिखा जाता है, एक से ज्यादा रेडियस को रेडाई लिखते हैं। रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ये बात याद रखिए। अब हमें ये दो चीज तो मिल गई, अब लिख दो इन ट्रायंगल में जाओ, दो ट्रायंगल ले लो OMR, इन ट्रायंगल OMR एंड ONR, ट्रायंगल ONR कॉमा दे दो यहाँ पे। दो ट्रायंगल में जब आप जाएंगे, ठीक है, ये दो ट्रायंगल के अंदर आपको ये दो इंफॉर्मेशन तो मिल गई, इसको आप इक्वेशन 2 समझ लीजिए। ये इन ट्रायंगल OMR साइड कौन सी साइड? OR कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सा साइड? OR, वापस OR। क्यों? आप देखिए यहाँ पे भी OR है, यहाँ पे भी OR है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी R है, तो रीजन आएगा कॉमन साइड। क्या आ जाएगा? कॉमन साइड। ओके, अब देखो देयरफॉर एक चीज मिल गई आपको कॉमन साइड। अब देखो एंगल का नाम दो OMR कॉन्ग्रुएंट एंगल ONR, बरोबर। इसका रीजन क्या आएगा बताइए मुझे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन भी आप लिख दीजिए। OM कॉन्ग्रुएंट ON, यस और नो? OM कॉन्ग्रुएंट ON, रीजन दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ध्यान से सुनना, सर आपने यही चीज यहां पर भी तो लिख सकते थे, ये चीज यहां पे लिख सकते थे, लेकिन मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये चीज जो आपने लिखा है ये आपका रेडियस है, और जब ट्रायंगल की मैं बात करूंगा तो ये रेडियस नहीं है, ट्रायंगल के अंदर आकर के ये साइड हो जाता है, और ट्रायंगल के बाहर सर्कल की जब बात होती है तो वो रेडियस होता है, इसलिए उससे मैंने 2 बार दिखाया है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे रेडियस है वो सर्कल के लिए, लेकिन जब ट्रायंगल में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा, इसलिए यहां पर भी मैंने शो किया है, यहां पर भी। तो इक्वेशन 2 से इतना लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्कल पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे आप साइड दिखा दो, साइड लिखना है लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, साइड ON। ओके, ये हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे आपको S मिल गया, A मिल गया और S फिर से मिल गया, मतलब SAS। तो देयरफॉर आपका दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सेम हो गया, तो लिख दो ट्रायंगल का नाम OMR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONR। आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया, इसका रीजन आएगा YSAS। ओके, इस तरह आपका ये प्रूफ आ गया दो ट्रायंगल। अब आप ये दोनों ट्रायंगल जब आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब पूरा ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, जब पूरा ट्रायंगल ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल दिखाएंगे आप MRO, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट एंगल NRO। ओके, ये चीज ध्यान रखना है आपको। रीजन क्या आएगा? ऑल्सो लिख दो, एंड ये भी लिख दो MOR, एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट एंगल MOR, अभी क्या आएगा आपका? NOR कॉन्ग्रुएंट दोनों हो गए। अब यहाँ पे रीजन दे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स है ना, साइड क्यों लिखोगे? दो ट्रायंगल जब आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनके ऑल एंगल्स ऑल साइड्स क्या होने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो आप ये दिखा दिए। अभी देखो यहाँ पे जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ध्यान दो, अब यहाँ पे अगर दोनों में देखोगे, हियर साइड OR इज कॉमन फॉर ऑल एंगल्स, देयरफॉर अब सेगमेंट OR bisects angle MRN as well as angle MON। ओके, तो इस तरह आपका प्रूफ हो गया, और ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा।